बच्चों, अब हम देखेंगे संचार माध्यम के प्रकार। संचार माध्यम के कितने प्रकार हैं? मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य श्रव्य माध्यम। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं मुद्रित माध्यम। बच्चों, मुद्रित माध्यम में सबसे पहले आता है अखबार। आप लोगों ने देखा होगा, अखबार के माध्यम से हम बहुत सारे सूचनाएं एकत्रित कर लेते हैं बच्चों। अखबार और जो पत्रिकाएं हैं वो मुद्रित संचार माध्यम के अंतर्गत आती हैं बच्चों। अखबारों में समाचार प्रकाशित होते हैं। शिक्षा से लेकर खेती बाड़ी, खेल कूद, स्वास्थ्य, सिनेमा, टेलीविज़न के कार्यक्रम, बाजार भाव, भविष्य फल, विश्व के विभिन्न समाचार प्रकाशित होते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं की जानकारी हमें मिलती रहती है। समाचार पत्रों में देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित की जाती हैं। समाचार पत्र में अलग अलग खबरों के लिए अलग अलग पन्ने निर्धारित होते हैं। बीच का पन्ना संपादकीय के लिए भी निश्चित किया जाता है। अखबार का भी कुछ महत्व है। जैसे लोकतंत्र के 3 खंभे होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा खंभा किसको माना गया बच्चों? अखबार, खबर पालिका। ठीक है, तो इस तरह से विधान पालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका कानून तोड़ने वालों को दंडित करती है। परंतु इन तीनों में होने वाली गड़बड़ियों को अखबार क्या करता है? उजागर करता है। अखबार के माध्यम से विधान सभा में या विधान पालिका में क्या गड़बड़ है, कार्यपालिका में क्या गड़बड़ है, न्यायपालिका में क्या गड़बड़ है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? अखबार से मिलती है। इसलिए इसका बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अखबार के साथ साथ हमें इसमें मुद्रित माध्यम में पत्रिकाएं मिलती हैं बच्चों। पत्रिकाओं का जो प्रकाशन है आज सबसे अधिक हो रहा है। पत्रिकाओं का जो प्रकाशन है अखबारों की तरह प्रतिदिन न होकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, छमाही या वार्षिक के आधार पर पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। अवधि पर आधारित होने के कारण ताज़ा खबरों का प्रकाशन पत्रिकाओं में नहीं हो पाता है बच्चों। ज़्यादातर पत्रिकाओं में घटनाओं, समाचारों, कला जगत तथा सामाजिक साहित्यिक हलचलों पर वैचारिक टिप्पणियां प्रकाशित की जाती हैं। इन्हें पढ़कर हमें यह लाभ होता है कि लोगों को उन पर प्रतिक्रियाएं जानने, उनकी तह में छिपी वास्तविकता को जानने और विस्तार से समझने का हमें अवसर मिलता है। तो इस माध्यम से हम अखबार और पत्रिकाओं को ले सकते हैं। अगर हम सब मिलाकर देखें तो पत्र पत्रिकाएं सूचनाओं का तेजी से तथा प्रामाणिक तौर पर प्रकाशन कर सरकार की योजनाओं, नीतियों के बारे में जानकारी देकर लोगों को जागरूक करती हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करती हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नंबर 2 क्या है हमारा? श्रव्य माध्यम। तो चलिए जानते हैं इनके भी बारे में। श्रव्य माध्यम क्या है बच्चों? श्रव्य माध्यम सूचनाओं के प्रसारण का एक सशक्त माध्यम है जिन्हें सिर्फ सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। मुद्रित माध्यमों की तरह इनकी सूचनाओं को पढ़ा या देखा नहीं जा सकता है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसमें समाचार, विज्ञापन, सूचनाओं का प्रसारण किया जाता है। मुद्रित माध्यमों का लाभ केवल साक्षर लोग ही उठा पाते हैं, परंतु श्रव्य माध्यमों का लाभ कम पढ़े लिखे लोग भी उठा सकते हैं। जो छपा हुआ वो जो पढ़े लिखे लोग रहेंगे वही पढ़ सकते हैं, उसका लाभ वही उठा सकते हैं। लेकिन अगर श्रव्य माध्यम है तो जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो निरक्षर होते हैं, वह भी उनको सुनकर उनका फ़ायदा
उठा सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। मुद्रित माध्यमों की तरह इसका लाभ उठाने के लिए रोज पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। हम रोज पेपर लेते हैं और हम पैसा देते हैं, लेकिन रेडियो में हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। रेडियो जो सेट है बच्चों, एक बार खरीदकर हम लंबे समय तक सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। इसके अलावा इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। रेडियो पर अनेकों प्रकार के कार्यक्रम, ज्ञानवाणी के लिए जैसे विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम भी प्रसारित होते रहते हैं बच्चों। रेडियो के अलावा श्रव्य माध्यम के रूप में इन दिनों टेप रिकॉर्ड का भी प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। इसमें सूचनाओं को रिकॉर्ड करके हम रख लेते हैं और अपनी मर्जी से हम सुन सकते हैं। तो इस तरह हम श्रव्य माध्यम का उपयोग कर लेते हैं। अनेकों प्रकार की जो कंपनियां हैं बच्चों, वो अपने विज्ञापन का प्रसारण इसके माध्यम से ही करती हैं, श्रव्य माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। लाउडस्पीकर भी संचार का एक श्रव्य माध्यम है। इसके जरिए हम कस्बों में सिनेमा का प्रचार करने वाले वाहनों में इसका उपयोग होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी कंपनी का प्रचार हो रहा है या कभी कभी इलेक्शन का प्रचार होता है, तो देखते हैं कि किसी रिक्शे में, किसी टेम्पो में लाउडस्पीकर लगाकर उसमें प्रचार किया जाता है। तो इस तरह से हम श्रव्य माध्यम का उपयोग करके अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं। श्रव्य माध्यम, श्रव्य माध्यम क्या है? जो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों है ना। देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे क्या हो गया, आप देखते होंगे अपने घरों में टेलीविज़न, जिसको हम क्या बोलते हैं, टीवी। दृश्य श्रव्य माध्यम के जरिए हम सिर्फ कार्यक्रमों को सुन नहीं सकते हैं, बल्कि उनको सुन भी सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। टेलीविज़न जो है वह आपका दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है। इसके जो कार्यक्रम होते हैं बच्चों, वह रेडियो की अपेक्षा अधिक रोचक माने जाते हैं, क्योंकि इस पर चित्र भी प्रसारित होते हैं और सुनाई भी देता है हमें। साथ ही साथ टेलीविज़न के कार्यक्रमों में श्रव्य के साथ साथ दृश्य सामग्री भी होती है। इसके लिए हम अधिक समय के लिए मन में अंकित रहते हैं। एक वीडियो दिखाया जाता है, जो भी चीज़ हम देख लेते हैं एक बार, वह हमारे मन में बैठ जाता है, अंकित हो जाता है। अगर 2 दिन बाद भी कोई अगर हमसे पूछे क्या क्या हुआ इस नाटक में, क्या क्या हुआ इस कहानी में, तो हम बता देते हैं। जिन बातों को सुनकर या पढ़कर हम आसानी से समझ नहीं पाते, उन्हें हम देखकर आसानी से समझ लेते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ समझाने के लिए हम वीडियो देते हैं, वीडियो में देखकर हम आसानी से उसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं। आप समझ लेते हो उसको। उसी तरह हम टेलीविज़न के माध्यम से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और उनको हम याद कर सकते हैं। बच्चों, आजकल दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम के रूप में दिखाई देता है। 24 घंटे इसका प्रसारण होने के कारण समाज के विविध पक्षों में दिखाने, हर पल की घटनाओं को प्रसारित करने में आसानी होती है। यह एक आधुनिक उपकरण होने के कारण इसके माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना आसान हो गया है तथा घटना स्थल से भी सीधे आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से हमारे लिए दृश्य श्रव्य माध्यम बहुत ही उपयोगी माना गया है। और इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए जैसे पाठ्यक्रमों के प्रसारण के लिए अब एक अलग से यूसेट नामक उपग्रह भी है, अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, यहाँ तक कि अध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए भी शिक्षा संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में चल रहे शिक्षा संबंधी प्रयोगों के बारे में हम जानकारी
ले सकते हैं बच्चों। इस चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भी हम अनेकों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण कर सकते हैं।